माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था, जिसमें यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का पूरे के पूरे शेयर को खरीद ली। कहने का मतलब कि यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के सभी अंशों को क्रय कर लिया गया। तो वहाँ पर सवाल उठता है कि मिनोरिटी इंटरेस्ट तो निकला नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर डेट में कोई डिफरेंस नहीं था। जब डेट में डिफरेंस होगा तो क्वेश्चन क्रिटिकल होगा और दे लेना। अभी तक मैंने कहा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन देगा, बहुत ईजी है। अब कुछ देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन जहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी का सवाल उठता है, जब उसका 80% 50% सुपर शेयर खरीद लिया जाएगा तो वहाँ पर यानी मिनोरिटी इंटरेस्ट निकलेगा और वैसी स्थिति में क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होगा। लेकिन सभी प्रश्न सभी तरह के हल किए जाएंगे होल्डिंग कंपनी में। अब सवाल उठता है कि अभी जो ऑल शेयर्स परचेज हुआ तो यानी पूरे के पूरे जो खरीद लिया गया, तो यहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट नहीं निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड ही देख रहे हैं, एच लिमिटेड परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,80,000 on 1st October. On 2014, their balance sheet as on 31st March 2015 are as follow. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी 1 अक्टूबर को खरीद लिया गया है। तो पहले मैंने बताया कि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। यानी 1 अक्टूबर 2014 से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो और रिजर्व जो होगा वो सब यानी कैपिटल प्रॉफिट होगा, और बाद का जो भी होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इजी ही है, इसलिए यहाँ से देना शुरू किया जा सकता है, दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे, यानी अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो केवल क्वेश्चन का एक लाइन ही पढ़ा गया था। आगे है बैलेंस शीट दिया हुआ 31 मार्च 2015। अब यहाँ देखते हैं शेयर ऑफ फंडेड इच दिया हुआ है 5 लाख 1,50,000। रिजर्व फंड दिया हुआ है 1/4/2014 को। तो 1/4/2014 को दिया है, तो रिजर्व फंड पूरे के पूरे कैपिटल प्रॉफिट में दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एस लिमिटेड का 35,000। अब यहाँ पर देखेंगे कि पूरे साल का प्रॉफिट यानी करेंट ईयर का 35,000 है, जिसमें 1 अक्टूबर को खरीद लिया जा रहा है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 महीना। यानी प्रॉफिट जो होगा यहाँ पर हाफ, यानी हाफ प्रॉफिट जो होगा हमको कैपिटल प्रॉफिट में ले जाएंगे, और जो हाफ होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा। डिवेंचर है, क्रेडिटर है, ये सब तो बैलेंस शीट में जाएगा। कंसोलिडेटेड बाय लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 1,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है, 1,50,000 शेयर है और 1,500 शेयर है। 100 से गुना करेंगे तो 1,50,000 ही होगा। 1,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट है 1,500 गुने 100 यानी 2-2-4 1,50,000। लेकिन यहाँ खरीद रहा है 1,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 1,80,000 में, और यहाँ पर है यानी शेयर दिया हुआ है हम लोग 1,50,000 को। अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1,500 शेयर ही आएगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम 1,80,000 रुपये लेकर चलेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन परचेज प्राइस। आगे बढ़ते हैं। करेंट एसेट्स डेटर स्टॉक, इससे कोई मतलब नहीं। प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट। क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
वर्किंग नोट्स यहाँ लिखते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 1 करेंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000। दूसरा हम लोग निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले रिजर्व फंड आएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग नीचे निकाल लेते हैं। ये रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड 25,000 हो गया। बी हो गया करेंट ईयर प्रॉफिट। अब यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट में इधर फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, इसका तो 6 मंथ होगा, यानी 6/12 यानी 1/2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने 35,000 17,500 17 गुना 34 17,500। तो यहाँ लिखते हैं इसको 25,000 और 17,500 500 7 5 12 42,500। ये आ गया करेंट प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आ गया। ये रिजर्व फंड 1 अप्रैल 2014 का दिया हुआ है, तो इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर से बहुत पहले का हुआ ही, इसलिए सारा का सारा हमने ले लिया कैपिटल प्रॉफिट में। करेंट ईयर का प्रॉफिट मतलब पूरे साल का प्रॉफिट यहाँ पर 35,000 बता रहा है। तो बताया गया है कि जिस चीज़ को खरीद रहा है उससे पहले का जो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा, और उसके बाद का जो होगा वो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो यहाँ पर निकाले हम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 6/12 एंड 1/2 हो गया, यानी आधा। तो आधा हम करेंट ईयर प्रॉफिट का 17,500 लिए एक कैपिटल प्रॉफिट में, और ये चला जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/2 35,000, इसका 17,500। देखते हैं आंसर यहाँ पर। रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500, कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है 42,500। अब हम लोग मिनरल इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले इसे निकालेंगे हम लोग, यानी क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो यहाँ पर ही निकल जाएगा नंबर 1 2 3 4। हेडिंग दे रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। दोनों में से कोई निकलेगा। नंबर 1 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी खरीदा हो 1,80,000 में, खरीदा हो 1,80,000। लेस करेंगे नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 1,50,000। दूसरा आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट में आ जाएगा 42,500 42,500 और 1,92,500। अब जितना ने खरीदा, यानी होल्डिंग कंपनी जितना पैसा चुकाती है उससे ज़्यादा का उसे संपत्ति प्राप्त हो जाता है, यानी ये जो है एक्सेस हो गया, इसलिए जो डिफरेंस वैल्यू होगा यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। सपोज कर लिया जाए इसको हम लोग ए कर देते हैं और इन दोनों को कर देते हैं बी, ए और बी, ठीक है, यानी बी माइनस ए, ये बी हो गया, इसको यहाँ भी बी लिख रहे हैं और इसको यहाँ ए लिख रहे हैं। बी माइनस ए यानी 12,500
ये आ गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये भी क्लियर हो गया। कैपिटल रिजर्व हो गया 12,500, यानी आंसर मिल चुका है। करेंट ईयर प्रॉफिट 35,000, कैपिटल प्रॉफिट 42,500, रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500, कैपिटल रिजर्व 12,500। मिनोरिटी इंटरेस्ट का मामला यहाँ पर इसलिए बनता है कि उसके पूरे के पूरे अंश खरीद लिए गए हैं, इसलिए मिनोरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाएंगे लोग। 1 2 3 4 5 मिनोरिटी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंस बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा, एच लिमिटेड बैलेंस लिमिटेड कर देते हैं, एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड एस, और डेट हो जाएगा 31 मार्च। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे हम। शेयर कैपिटल इसका आ गया 5 लाख, हमें 5,000। नंबर 1 होगा इक्विटी एंड इट इज 1 2 शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। एक नंबर में 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 5 लाख। दूसरा इसका आएगा रिजर्व फंड 40,000, 40,000 इसका अपना हो गया। फिर हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉसेस का अपना हो गया 40,000, 40,000, या इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस 40,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट नीचे कहीं था, रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500, 17,000, 40 + 50 757,500 इंडिया बोले हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 57,000, रिजर्व फंड इसका 40,000 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसका 60,000 है, यहाँ 60,000 दिया हुआ है। 60,000 + 70,000 77,500 सही है। 77,000 मिस्टेक हो गया देखने में, 60,000 दिया हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ पर नहीं है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है 12,500, कैपिटल रिजर्व
12,500। ये हो गया पूरा। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं नॉन करेंट, इसमें है डिवेंचर। डिवेंचर 1,50,000 है। एक 1,50,000 प्लस इसका कितना दोनों का आएगा। यहाँ एज प्लस इसका भी कहीं जगह नहीं है, 50-30-80, 2,80,000। तीसरा हो गया करंट, इसमें आगे सभी कनेक्टर, इसका हो गया 50,000, इसका हो गया 60,000, 10,000, 50,000 प्लस 60,000 इतना। अब इसका थोड़ा और पतला करते हैं। सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट्स, इसमें लैंड, लैंड है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है। इसका है 3,50,000, इसका है 2,05,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग वाला प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है, स्टॉक 1,00,000 प्लस 80,000, 1,80,000 में। फिर है डेटा, डेटा है 50,025, 50,000 प्लस 25,000 बराबर 70,000। कैश 20,000 2,80,000, 3,90,000, 10,90,000, 5%, 3,90,000, 5,40,000। दस लाख 20,000, 10,20,000, 75-25, 2,80,000, 1,90,000, 8,50,000, 0, 9, 8, 17, 23, 22, 22, 5, 7, 1, 8, 10,20,000।
एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़कर बताते जा रहे हैं कि किस तरह से कहाँ क्या निकाला गया। क्वेश्चन है एच लिमिटेड परचेज ऑल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1,80,000। 1,80,000 में एस लिमिटेड को खरीद लिया गया और शेयर्स पूरे। तो पहले यह एक्सप्लेन कर दिया गया था कि यहाँ पर मिनिमम इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, मिनिमम इंटरेस्ट निकाला नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। और 1 अक्टूबर को खरीदा है तो बताया गया था कि 1 अक्टूबर यानी किसी भी तिथि को, जिस तिथि को खरीद रहा है उसके पहले का जो प्रॉफिट होगा, जो भी रिजर्व फंड होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, और जो बाद का होगा वो पहले का जो होगा कैपिटल प्रॉफिट और बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 1 अक्टूबर से लेकर के यानी पहले नहीं जोड़ेंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 महीना का आता है। और 6 महीना का करेंट ईयर प्रॉफिट 35,000 दिया हुआ है। कैपिटल प्रॉफिट निकाल में रिजर्व फंड ऑलरेडी 1 अप्रैल 2014 का दिया हुआ, इसलिए पूरा का पूरा आ गया। करेंट ईयर प्रॉफिट जो है 35,500 है। तो 6 महीना का यानी पूरे साल का प्रॉफिट 35,000 है। तो 6 महीना का हम प्रॉफिट निकाले 17,500, जोड़ने के बाद आ गया 42,500। डेट भी लिखा हुआ कि फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर यानी 1/2। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब बाद का होता है, तो बाद का 6 महीना बाद का 35,000 का आधा हो गया 17,500। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व गुडविल दोनों में से कोई एक आएगा। इसका कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या परचेज प्राइस 1,80,000 है। खरीदने के बाद कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी को मिला 1,50,000 का शेयर और कैपिटल प्रॉफिट 42,500, टोटल 1,92,500 हुआ। 1,92,500 चूँकि बढ़ जा रहा है यानी दिया इतना 1,80,000 मिला इतना का, तो 12,500 का यानी पूंजीगत लाभ हुआ। पूंजीगत लाभ को हम लोग पूंजीगत लाभ को, कैपिटल लाभ को, कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। यानी कैपिटल रिजर्व का निर्माण ही पूंजीगत लाभों से होता है। मिनोरिटी इंटरेस्ट यहाँ नील होगा चूंकि पूरे के पूरे शेयर खरीदे गया है। अब बैलेंस शीट में केवल होल्डिंग कंपनी का कैपिटल दिखाया जाएगा और रिजर्व और फंड जो उसका दोनों रहेगा। तो रिजर्व फंड उसका अपना इतना है, उसका ये प्रॉफिट है 60,000, जिसमें रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ 17,500, जोड़ने के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया 77,500। कैपिटल रिजर्व निकाला गया है तो यहाँ 12,500 किया गया। और डिवेंचर क्योंकि पूरे के पूरे लायबिलिटी आएगा, दोनों का होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी 2,80,000 प्लस करेंट लायबिलिटी यानी इसका एज का और एज का दोनों 1,00,000 जोड़ने के बाद 10,20,000 आया। अब यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट्स है 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी दोनों को जोड़ने के बाद 1,90,000। स्टॉक करेंट एसेट्स है यहाँ 1,00,000 प्लस 80,000 बराबर 1,80,000। डेटर 50,000 प्लस 25,000। कंसोलिडेटेड का मतलब दोनों का आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ते प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2015 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दिया हुआ बैलेंस शीट का। शेयर ऑफ ₹10 इज जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, संडे क्रेडिटर दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है, 25,000 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। अब वहाँ देखना है कि 25,000 शेयर है, 10 के हिसाब से 25,000, यहाँ भी पूरे के पूरे शेयर खरीद लिया। Shares were acquired by H Limited on 1 October. Same case है. There was a balance of 10,000 in the general reserve of H Limited of 1 April 2014. H Limited transfer किया 500 to general reserve from profit and loss account. जनरल रिजर्व से प्रॉफिट में ट्रांसफर किया है तो जनरल रिजर्व 15,000 उसमें 5,000 घटा देंगे, हो जाएगा 10,000। प्रॉफिट लॉस 5,000 दिया हुआ, 5,000 उसमें जोड़ देंगे, हो गया 10,000। उसके बाद डेट के आधार पर हम लोग कैपिटल प्रॉफिट और करेंट ईयर प्रॉफिट याद करेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट देयर वाज नो बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड ऑन 1/4/2014 का इसका कोई बैलेंस नहीं था।
तो यहाँ पर यानी खरीदने का जो तिथि है वो 1 अक्टूबर 2014 है और 1 अक्टूबर 2014 के बाद यानी 31 मार्च तक यहाँ पर भी 6 महीना का निकलेगा। तो 6 महीना का इसमें केवल हम लोग रिजर्व को छोड़ देंगे। रिजर्व देखते कहाँ पर है, रिजर्व है 15,000, तो 5,000 इधर आ जाएगा। तो रिजर्व जो है पूरे के पूरे 10,000, क्योंकि रिजर्व पिछले साल का दिया हुआ रहता है, और 10,000 रुपये ही जो हो गया प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। क्वेश्चन को स्वयं बनाना होगा टाइम के देखते हुए। दूसरे चीज़ है कि क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ भी चेंजिंग नहीं है, केवल एक मात्र है उसमें दिया हुआ है कि रिजर्व में से प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो रिजर्व जितना भी दिया होगा उसमें से रिजर्व में से 5,000 माइनस कर देंगे और प्रॉफिट लॉस जितना दिया उसमें 5,000 जोड़ देंगे। तो 10,000 इसका जो हो गया हमारा, यानी रिजर्व हो गया। अब प्रॉफिट जो है करेंट ईयर का 10,000 हुआ, तो 10,000 जो प्रॉफिट है वो हाफ इसका 5,000 होगा। तो 10,000 और 5 हो गया 15,000, एक कैपिटल प्रॉफिट होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट खुद बनाएंगे। हम देख लेते हैं क्या दिया है, 3 4। हाँ, कैपिटल प्रॉफिट 15,000 दिया हुआ है और रेवेन्यू प्रॉफिट जो 10,000 बच्चे से 5,000 चला गया, वो जो 5,000 होगा और रेवेन्यू प्रॉफिट है। क्वेश्चन इजी है, इसलिए इस प्रश्न को स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे चीज़, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट बता दिए। देयर वाज नो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कैपिटल प्रॉफिट 15,000 हुआ। करेंट ईयर प्रॉफिट पहले बताया मैंने कि 5,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ट्रांसफ़र किया गया था। तो 5,000 यहाँ जो रिजर्व फंड में आ जाएगा, 5,000 5 10,000 हो जाएगा। सॉरी, रिजर्व फंड नहीं, प्रॉफिट लॉस में आएगा। रिजर्व फंड में से घटेगा, 15 में से 5 बचेगा 10 और 10 यहाँ चलाएगा, यानी 10,000 करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व 10,000 प्लस हाफ ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो लाएंगे हम लोग, वो हो जाएगा 15,000। यानी इस प्रश्न को स्टूडेंट्स स्वयं हल करेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन जो है 80%, यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर से शुरू होगा, वो VVI क्वेश्चन होगा। यानी इस तरह का ही क्वेश्चन 80% खरीदा 20%। तो इस प्रश्न को स्वयं यानी नेक्स्ट 4, क्योंकि लगातार सभी प्रश्नों को हल करना भी ठीक नहीं है, कारण कि अपने भी स्टूडेंट को कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का टॉपिक होगा कि 80% खरीद लिया तो बचा 20%। तो आज मैं इस लेक्चर को यानी यहीं पर एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और जिस चैनल से जुड़े लोग होंगे सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।